आज मैं फिर लेकर आया हूँ पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। और ये हम लोग का तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग करीब देखेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अगले दिन और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको जो इतना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर उसे आप बढ़िया से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझिए कि पाचन तंत्र से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपसे बचेगा नहीं, बल्कि आसानी से बन जाएगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है बाबू कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्र के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? जो पाचन तंत्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? पहला 1 नंबर ऑप्शन कह रहा है भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये सही है। दूसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, ये भी सही है। तीसरा है भोजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, ये भी सही है। और डी नंबर कह रहा है उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से होता है जी? मुंह से होता है, यानी माउथ से होता है, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो पेट होता है ना आमाशय, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसीएल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। 4 नंबर हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण कैसे होता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण की बात की जाए तो एंजाइमों द्वारा होता है, ये सही है। रसायनों द्वारा होता है, ये भी सही है। तीसरा है मांसपेशियों के संकुचन द्वारा होता है, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात की जाए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो बड़ी आंत है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, सही है। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करना, ये भी सही है। भोजन को पाचन करना। तो अगर बात की जाए तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि यकृत का मुख्य कार्य क्या है? जो यकृत है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पहला पित्त का उत्पादन करना, सही बात है। दूसरा है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, ये भी सही बात है। तीसरा है तक यानी विषैले पदार्थ को निकालना, यानी इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर कह रहा है कि अग्नाशय का मुख्य कार्य होता है। जो अग्नाशय होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन करना, ये सही बात है। पाचन एंजाइमों का उत्पादन करना, ये गलत बात है, नहीं ये सही बात है, ठीक है। अगर बात की जाए तो पहला आपका सही बात है, दूसरा भी आपका सही बात है, तीसरा है पाचन रस का उत्पादन करना, ये आपका गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सा पाचक तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पेट है, यकृत है, अग्नाशय है, लेकिन गुर्दा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है भोजन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? यानी भोजन को पचाने वाला सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है। कौन होता है जी? छोटी आंत, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है जी? 9 से 10 मीटर होती है जिसकी लंबाई। चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाचन तंत्र में भोजन के अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं? तो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन बताया हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रन देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।